काशीपुर बाजार में हंगामा था। लोग उस भिखारिन को पत्थर मार रहे थे जो बार बार कहती, मेरे साथ रात बिताने वाला अमीर बन जाता है। किसी ने कहा, ये अभागी है, इससे दूर रहो। मैंने देखा वो औरत चादर लपेटे बैठी थी। रात में एक आदमी उसके पास आया। लोग चिल्लाए, ये बर्बाद हो जाएगा। पर अगले दिन वही आदमी करोड़पति बन गया। बाजार में आश्चर्य की लहर दौड़ी। हर कोई पूछता रहा, ये कैसे हुआ। मैं भी रात को उसके पास गया। सुबह घर लौटा तो होश उड़ गए। काशीपुर बाजार की भिखारिन के साथ रात बिताने वाला करोड़पति क्यों बन जाता है, ये जानकर आप भी हैरान होंगे। मैं पागलों की तरह भाग रहा था। कदम इतने तेज कि जमीन खिसक रही थी। अस्पताल की खिड़की से कर्मचारी की आवाज गूंज रही थी, बिना फीस कुछ नहीं होगा, अगली खिड़की पर जाओ। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू थी। ममता का चेहरा बार बार नजरों में घूम रहा था। वो बिस्तर पर बेहोश थी, सांसें इतनी नाजुक कि जरा सा झटका तोड़ सकता था। माँ के आंसुओं में प्रार्थना थी। पिता के कांपते हाथ मेरे जहन में बने थे। गलियों में लोग अपनी रफ्तार से चल रहे थे। कोई दुकान बंद कर रहा था, कोई चाय की टपरी पर गपशप कर रहा था। मेरे लिए सब धुंधला हो गया। मेरा वजूद एक ही दिशा में दौड़ रहा था, राहुल के घर। सांस फूलते मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा। जोर से दरवाजा खटखटाया। हड्डी तक सुन्न हो गई। शोर सुनकर राहुल चिल्लाया, कौन है? दरवाजा तोड़ेगा क्या? दरवाजा खुलते ही मेरे हालत देखकर वो ठिठक गया। मेरा चेहरा पीला पड़ा था, पसीने से कमीज गीली थी, सांस हाँफ रही थी। हमेशा उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? सब ठीक है, मैंने कांपती आवाज में कहा। नहीं, ममता अस्पताल में है। डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं, उधार दे दो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पल भर खामोश रहा, फिर नजरें झुका ली। बोला, यार, मेरा व्यापार ठप है। मैं खुद मुसीबत में हूँ। जेब में एक पैसा नहीं। ये सुनकर मेरे पैरों से जान निकल गई। मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया। निराशा दिल पर बोझ बनकर गिरी। नजरों में अंधेरा छा गया। मैं पलटने वाला था कि राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक, एक रास्ता है, अनोखा पर असरदार। मैंने उसकी आंखों में देखा। उम्मीद की किरण जागी। क्या रास्ता? मेरी आवाज में बेचैनी थी, जैसे डूबते को सहारा मिला। राहुल ने हिचकते हुए कहा, काशीपुर में एक औरत है, शांति। लोग कहते हैं जो उसके साथ रात बिताए अमीर हो जाता है। मेरा खून खौल उठा। मैं पीछे हटा और भड़क गया। पागल हो गए हो? ये क्या बेहूदगी। मैं मंदिर के पुजारी का बेटा हूँ, सही गलत का फर्क जानता हूँ। ये बात कैसे कर सकते हो? राहुल ने मेरी आंखों में देखा। मैं तुम्हारा ईमानदारी जानता हूँ, पर ममता की जान का सवाल है। मेरा दिल और दिमाग टकरा रहे थे। नजरों में ममता का पीला चेहरा था, उसकी कराहे, उसका चिल्लाना। कानों में पिता की आवाज गूंज रही थी, बेटा कुछ कर, देर न हो जाए। मैंने मुट्ठियां भींची। नहीं, ये असंभव नहीं। मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? अगर आत्मा को दागदार कर लूं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं। राहुल ने पल भर होठ सिए। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो मेरी थी। वो धीरे बोला, ये फैसला तेरा है। मैंने रास्ता दिखाया, चाहो तो ठुकरा दो, पर वक्त कम है। मैंने नजरें झुका ली। खामोशी में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा, पर मेरे कानों तक धुंधली आवाज पहुंची। मेरी आंखों में डॉक्टर की बात घूमी, ऑपरेशन तुरंत करना होगा।
वरना देर हो जाएगी। मेरे होठों से निकला, हे भगवान, कोई रास्ता दिखा। राहुल ने कंधे पर हाथ रखा। यार, मैं तुम्हें समझता हूँ। मेरी प्रार्थना है, ममता बच जाए। काश मैं मदद कर पाता। मैं उसके घर से निकल आया। रात की हवा में नमी थी। गली की बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी, जो मेरे कदमों को भारी कर रही थी। हर कदम पर अंत राहुल का सवाल मुझे झकझोर रहा था। क्या जरूरत ईमानदारी से बड़ी हो सकती है? मेरी आंखें नम हो गई। मैंने खुद से कहा, नहीं, मेरा भगवान मेरा सहारा है। शांति जैसे रास्ते मेरे लिए नहीं। मेरे अंदर एक कांटा गड़ गया। शांति नाम मेरे जहन में अटक गया। मैं चलता रहा। सड़क खाली थी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मैंने आसमान देखा। बादलों में चांदनी झांक रही थी, जैसे अंधेरे में उम्मीद का संदेश देना चाहती हो। मेरी आंखों में माँ का रोता चेहरा और पिता की कांपती प्रार्थना उभरी। दिल में बेबसी का बोझ बढ़ता गया। मैंने खुद को समझाया, सब ठीक हो जाएगा, कोई रास्ता निकलेगा। पर हकीकत ये थी कि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं घर की ओर बढ़ा, पर दिमाग में एक ही बात गूंज रहा था, काशीपुर में एक औरत है, शांति। ये शब्द मेरी आत्मा को घायल कर रहे थे। मैंने सिर झटका, कदम तेज किए, पर दिल में चुभन बाकी थी। रात गहरी हो गई थी। सड़कें सुनसान थी। मैं अपनी बहन की जान के लिए ऐसे इम्तिहान में जा रहा था जिसकी तीव्रता मैंने कभी नहीं सोची थी। राहुल ने मेरी ओर देखा। उसके लहजे में शक्ति थी, जोश नहीं, होश। ममता की जान का सवाल है। उसके शब्द पत्थर बनकर मेरे सीने पर गिरे। मैं पल भर खामोश खड़ा रहा। आसपास से गुजरती गाड़ियों की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती और चली जाती, पर दिल के अंधेरे में उजाला नहीं था। मेरे अंदर तूफान उठा। वक्त बर्बाद ना करो। मेरा दिल बैठ गया। इरादे डगमगाए। एक तरफ सच्चाई की दीवार थी, दूसरी तरफ बहन की जिंदगी। मैंने मुट्ठी बंद की, सिर झुका लिया। राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो गंभीर और खामोश था, जैसे मुझे आखिरी मौका दे रहा हो। वो बोला, फैसला तेरा है। हमेशा मैंने रास्ता बताया, जाना या ना जाना तेरी मर्जी। मैंने पल भर आसमान देखा। बादल छाए थे, हल्की बूंदाबांदी शुरू थी। नमी ने मेरी कमीज गीली कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। मेरा हर कदम भारी था, पर मैं रुक न सका। हम काशीपुर की पुरानी गलियों में पहुंचे। बाजार दिन में शोर से भरा रहता था, पर रात को सुनसान हो जाता था। पुराने मकानों के छज्जे बारिश से झपट रहे थे। एक जगह पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसके नीचे कुछ लोग चादर लपेटे बैठे थे। वहां से गुजरते हुए लगा जैसे सबकी नजरें हम पर हैं, जैसे वो जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक जीर्ण शीर्ण आकृति दिखी। वो सड़क किनारे बैठी थी, कपड़े फटे पुराने, रंग मिट्टी में सना, बाल उलझे। मैं रुक गया। मेरे कदम थम गए। राहुल ने इशारा किया, वही शांति है, तुम्हारी मुश्किल का हल वहाँ है। मैंने गहरी सांस ली और उस औरत को गौर से देखा। वो चादर में लिपटी जमीन पर बैठी थी, एक हाथ में मिट्टी का कटोरा जिसमें कुछ सिक्के थे। उसके आसपास भिखारियों का शोर नहीं था। वो खामोश और अलग थी, जैसे दुनिया से कटी हो। मेरे होठों से निकला, ये तो बेसहारा है, मेरी क्या मदद करेगी, ये खुद मोहताज लगती है। राहुल ने जवाब दिया, यही तो रहस्य है, हमेशा कोई नहीं जान सका
कि ये कैसे लोगों को करोड़पति बना देती है। पर सच यही है, जो इसके पास गया खाली नहीं लौटा। मैंने उसे घूरा, क्या तुमने कभी आजमाया? राहुल ने नजरें झुका ली। मैंने नहीं, मेरा दिल न माना। पर कितने लोग गए और बदल गए। मोहल्ले में कई किस्से मशहूर हैं। एक आदमी का व्यापार डूबा था, इसके पास गया, आज उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। किसी ने मकान खरीदा, किसी ने जमीन, सब इसी औरत का जिक्र करते हैं। मेरे दिल में डर समा गया, मेरे कदम भारी पत्थरों में जकड़े थे। पर वक्त कम था, ममता अस्पताल में थी और मैं सोच में डूबा था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, तीसरा। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। बारिश तेज थी, बूंदें जमीन पर गिरकर छींटे उड़ा रही थी। मैंने खुद को संभाला और उसके सामने पहुंचा। वो अचानक हरकत में आई। उसने चेहरा उठाया। मेरी आंखें सख्त हो गई। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे आग ने उसकी खूबसूरती निगल ली हो। एक आंख के आसपास गहरा निशान, दूसरा हिस्सा धुंधला, पर उसकी निगाह सबसे डरावनी थी, सीधी मेरी आत्मा में उतरी हुई। मैं पीछे हट गया, कदम लड़खड़ाए, दिल हलक में आ गया। डर ने मुझे धकेल दिया। शांति ने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो? उसकी आवाज कड़क थी, पर उसमें अजीब कशिश थी। मैंने बोलने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। क्यों आए हो? उसने फिर कहा, इस बार तेज लहजे में। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं गलती से फिर मैं और ना बोल सका। राहुल पीछे खड़ा था, सब देख रहा था, पर चुप था। मैंने अचानक पलटकर भागना शुरू किया। मेरे कदम बेतहाशा दौड़े। मैं सुनसान गलियों को पार करता गया। पानी के छींटे मेरे कपड़ों पर पड़ते गए। घर की ओर जाते हुए मैंने पीछे नहीं देखा। दिल में एक ख्वाहिश थी, इस डरावने मंजर से जल्दी दूर हो जाऊं। रास्ते में एक दुकान वाला दुकान बंद कर रहा था। उसने मुझे हांफते कांपते देखा और पूछा, खैरियत है भाई? ऐसा कौन सा भूत देख लिया? मैंने जवाब नहीं दिया, बस दौड़ता गया। मेरा दिमाग सुन्न था। शांति की जली सूरत मेरी आंखों में अटकी थी। उसकी निगाह का जहर मेरे दिल को काट रहा था। घर के करीब पहुंचकर मैंने रफ्तार धीमी की। दरवाजे पर रुका तो सांस फूल रही थी। कपड़े बारिश से भीग गए थे। अंदर से माँ की आवाज आई, जो कोई मंत्र जप रही थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। माँ ने मुझे देखा तो चौंक गई। कहाँ थे बेटा? कुछ इंतजाम हुआ? मैंने नजरें नीचे की, मेरी जबान बंद थी। जवाब न दे सका। दिल में एक ख्याल था, मैंने शांति को देख लिया, अब ये मंजर मेरी नींद छीन लेगा। घर में घुसा तो सांस सामान्य ना हुई थी कि माँ दौड़कर आई। उनके कपड़ों पर आंसुओं के धब्बे थे। वो मेरे सामने खड़ी हो गई और कांपती आवाज में बोली, कुछ इंतजाम हुआ? उनकी आंखों में उम्मीद चमकी, जैसे अंधेरे में एक दीपक जल रहा हो। मैं नजर न मिला सका, दिल भारी था, बस सिर हिलाकर मना किया। माँ की सांस अटक गई। वो रोने लगी, उनके हाथ जुड़ गए, जैसे कोई भिखारिन प्रार्थना कर रही हो, भगवान के लिए कुछ कर, ममता की जान बचा, देर हो गई तो कुछ न होगा। उनकी हालत देखकर बेबसी ने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरा वजूद खाली हो गया। मैं खामोश खड़ा रहा। कमरे में जाने की हिम्मत न थी, फिर भी कदम घिसटते हुए अंदर बढ़े। कमरे में ममता का पीला चेहरा नजरों में घूमा। वो बेहोशी में कराह रही थी। उसके आसपास दवाइयां और बिखरे डब्बे थे। खिड़की से आने वाली हवा में दवा की गंध थी। पिता कोने में खामोश बैठे माला जप रहे थे। वो मुझे देखे बिना प्रार्थना कर रहे थे।
वक्त रेत की तरह फिसल रहा था, हर पल मुझे और मजबूत कर रहा था। दिमाग में एक ही नाम गूंजा, शांति। इस नाम के साथ डर और कराहट जुड़ी थी, पर ममता की जिंदगी इससे बड़ी थी। मैंने आंखें बंद की, फिर हिम्मत बटोरकर उठ खड़ा हुआ। फिर राहुल ने रोका, ये रास्ता मत चुन, पर जरूरत ने धकेला। मैंने जूते पहने और बाहर निकल आया। अंधेरी रात में चांद बादलों में छुपा था। गली सुनसान थी, सिर्फ कूड़े पर कुत्तों की आवाजें थी। मैंने कदम तेज किए, काशीपुर की ओर बढ़ा। रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिखी। दो सिपाही सड़क किनारे सिगरेट पी रहे थे। एक ने मुझे देखा और बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं चौंका पर हिम्मत कर बोला, जी बहन अस्पताल में है, दवा लेने जा रहा हूँ। उसने मुझे सर से पांव देखा, फिर कंधे उचकाकर चुप हो गया। मैंने सांस ली और आगे बढ़ा। काशीपुर पहुंचा तो उजाड़ मंजर था, टूटी दुकानें, बंद शटर और बीच में वही आकृति, शांति। बारिश थम चुकी थी, पर जमीन पर पानी चमक रहा था। वो उसी जगह बैठी थी, जैसे मेरी वापसी का इंतजार कर रही हो। मुझे देखते ही उसके होठों पर मुस्कान उभरी, उसकी आंखें अंधेरे में चमकी। मेरा दिल धड़का, पर इस बार मैं रुका नहीं। उसके करीब गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे आपसे काम है। वो पल भर खामोश रही, फिर जले चेहरे पर हाथ फेरा और धीरे बोली, तो आखिर लौट आए। उसके हाथों बातों में सुकून और तंज था। मैंने जवाब नहीं दिया, बस जमीन पर नजरें लगाई। उसने अचानक कहा, आओ मेरे साथ। मैंने चौंक कर सिर उठाया। मेरे कदम उसके पीछे चल पड़े। वो उठकर तंग गली में घुसी। गली के दोनों ओर पुराने मकान थे, दीवारों का प्लास्टर उजड़ा, खिड़कियां बंद, जैसे बरसों से ना खुली हों। रास्ते में बिल्ली गुजरी, उसकी म्याऊं ने सन्नाटा चीरा। मैंने आसपास देखा, माहौल डरावना था, पर मैं चलता गया। हम एक पुरानी इमारत के सामने पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा था। वो अंदर गई, मैं उसके पीछे। अंदर अंधेरा था, फर्श पर पानी जमा था, दीवारों पर नमी के धब्बे। एक कोने में टूटी कुर्सी थी। वो रुकी और मेरी ओर मुड़ी। यही मेरा घर है, खंडर लगता है ना? उसके लहजे में हंसी थी, पर वो दिल दहलाने वाली थी। मैं खामोश रहा, नजरें झुकाए खड़ा था। वो आगे बढ़ी और एक कमरे का दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराया, अंदर अंधेरा था। उसने पुराना दीपक जलाया। रोशनी में कमरा दिखा, चारपाई टूटी, अलमारी, फर्श पर बिखरा सामान। मैंने गहरी सांस ली, कदम उस खंडर की ओर बढ़े। दिल में डर था, पर एक अनोखी कोशिश भी थी। वो मुझे देखकर बोली, अब देर मत करो, तुम्हें फैसला करना है कि तुम यहाँ क्यों आए। मैं खामोश खड़ा था, पर अंदर जानता था कि वापसी का दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा। इमारत में नमी और चिटकी थी। छत का आधा हिस्सा टूटा था, पर एक कमरा बचा था, जहाँ दीपक की मध्यम रोशनी थी। चारपाई पर पुराना कपड़ा बिछा था। कमरा छोटा था, पर उसका माहौल भारी था, जैसे सर्दियों का बोझ ठहरा हो। मैं धीरे धीरे चारपाई पर बैठ गया। उसने मुझे देखा और सपाट लहजे में बोली, कहो, पैसे या वक्त? मेरे होठ सूख गए, दिल में डर बैठ गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, पैसे, बस पैसे चाहिए। वो पल भर मुझे घूरी, फिर बिना कुछ कहे खड़ी हुई और कोने में रखी टूटी अलमारी की ओर बढ़ी। अलमारी के पट चरमराए। उसने पुराने कपड़ों को उलट पुलट किया। मैं हैरान देखता रहा। मुझे लगा मजाक है,
इस खंडर में ये औरत मेरी क्या मदद करेगी? पर अगले पल मेरे वहम टूट गए। उसने नोटों की गड्डी निकाली और मेरे सामने डाल दी। मैं स्तंभ रह गया। गड्डी जमीन पर गिरी और फैल गई। नोट साफ नए थे। मैंने कांपते हाथों से उठाया और हकलाते हुए कहा, इतने उसने इतने उसने तंज भरी हंसी हंसी। कम है तो और दे दूं? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने गड्डी जेब में रख ली। दिल धड़क रहा था, पर एक अजीब उम्मीद जागी, जैसे कोई बोझ हट गया। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो खामोश रही, नजरें फेर ली। उसकी चुप्पी ने मेरे सवाल भारी कर दिया, पर मैं और न पूछ सका। कमरे की खामोशी और जीर्ण दीवारों में मेरे कदम रुक गए। फिर मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर निकला तो रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने गहरी सांस ली। अभी कदम संभाला ही था कि फोन बजा। स्क्रीन पर पिता का नंबर चमका। मैंने तुरंत कॉल उठाई। जी पिता, मैं खुशी से चीखा। पैसे का इंतजाम हो गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर पिता की आवाज आई, बेटा, ममता का ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा खतरा टल गया। फीस सुबह तक जमा करनी होगी। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने सड़क किनारे झुककर प्रार्थना किया। जमीन की ठंडक ने मेरा दिल थाम लिया। हे भगवान, तेरा शुक्र। पर खड़ा हुआ तो कदम रुके। दिल में सवाल चुभा, शांति के पास इतना पैसा क्यों? मैं सड़क के कोने पर रुका। वहां एक दुकान का पुराना बोर्ड लटक रहा था। हवा उसे हिला रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कानों में पिता की बातें गूंज रही थी, पर जेहन शांति में अटका था। मैंने सोचा शायद नकली नोट हैं। मैंने गड्डी निकाली और एक नोट रोशनी में देखा। वो असली था। बाकी भी देखे, सब असली। मेरा शक बढ़ा। रास्ते में एक रिक्शा खड़ा था। ड्राइवर ऊँघ रहा था। मैंने पास जाकर पूछा, भाई, इस मोहल्ले के लोग इस औरत को जानते हैं? ड्राइवर ने जमाई ली और बोला, किस औरत की बात कर रहे हो? वो जो खंडर में रहती है, शांति नाम है। ड्राइवर चौंका। हाँ, वो बरसों से यहाँ है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है जादू जानती है, कोई कहता है चुपके से दौलत बांटती है, पर सच कोई नहीं जानता। मैंने सिर हिलाया और शुक्रिया कहकर आगे बढ़ा। दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। रास्ते में पुराना मंदिर दिखा। पुजारी जल अर्पण कर रहा था। उसने मुझे देखा और बोला, बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने हिचकते हुए कहा, जी, बहन अस्पताल में है, प्रार्थना करिए। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। भगवान कल्याण करे। मैंने मन में सोचा, वाकई कल्याण हो गया, पर किस जरिए से? वो औरत जिसे देखकर मैं डर गया था, उसने इतने पैसे मुझे क्यों दिए? घर पहुंचकर मैंने पिता को फोन किया और कहा, फिक्र ना करें, सुबह मैं फीस जमा कर दूंगा। पिता ने धीरे कहा, भगवान तुम्हें सुख दे, तुम उसका जरिया बने। मैंने आंखें बंद की। अंदर से आवाज आई, जरिया या शांति। रात बीत रही थी, पर मेरा जेहन शांत ना हुआ। जेब में नोट भारी लग रहे थे, जैसे हर नोट से सवाल जुड़ा हो। कमरे में पहुंचकर मैंने माँ को खबर दी। वो खुशी से रो पड़ी। भगवान तेरा करम है, वो दोहराती रही, पर मैं खामोश रहा। प्रार्थना से उठा, पर सवाल बाकी था। शांति के पास इतना पैसा क्यों? ये सवाल मेरे दिल में खंजर बन गया। मैं पलटा और फिर उस खंडर में पहुंचा।
बारिश के बाद जमीन नमी थी। पुरानी दीवारों पर पानी के कतरे फिसल रहे थे। हवा में सीलन की गंध थी। दरवाजा धकेलकर अंदर गया। वही दीपक टिमटिमा रहा था। शांति कोने में बैठी थी। उसने नजरें उठाई और सख्त लहजे में पूछा, काम हो गया? फिर क्यों आए? मैं रुका, गहरी सांस ली और हिचकते हुए बोला, पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। वो चौंकी, उसकी आंखों में हैरत की झलक आई, फिर वो सपाट हो गई। मैंने नरमी से पूछा, ये चेहरा, ये सब कैसे हुआ? उसके होठ कांपे, आंखें भर आई। पल भर नजरें झुकी, मैं घबरा गया और बोला, माफ करना, मेरा इरादा तकलीफ देना नहीं, मैं बस। वो धीरे बोली, दुख नहीं हुआ। बरसों बाद किसी ने मेरा हाल पूछा। उसकी आवाज में सुकून था, जैसे बोझ हल्का हुआ। उस वक्त कोने में रखी कुर्सी, चारपाई, मैंने सोचा शायद हवा से हिली, पर समझ आया ये सन्नाटे की तीव्रता थी। खामोशी में सिर्फ उनकी सांस सुनाई दे रही थी, भारी बोझल। वो मुझे देखकर बोली, लोग अपनी जरूरत लेकर आते हैं, मेरी ओर देखते नहीं, बस पैसे लेने रुकते हैं और भाग जाते हैं। तुम आज अलग सवाल पूछ रहे हो, आज तुमने मुझे इंसान समझा। सुनो, मैं खानदानी भिखारी नहीं। मेरे कदम जमीन में धंस गए। वो पल भर रुकी, फिर कमर सीधी कर धीरे बोली, आनंदी मिश्रा हूँ, जमींदारों की बेटी। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने सोचा शायद मजाक है, पर उसके लहजे में सच्चाई थी। वो बोली, पिता की जमींदारी थी, पिता का व्यापार, धन की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में बड़े लोग आते, नौकर आदेश पाते, पर सुखों के बीच एक साया था। मैंने सवालिया नजर से देखा। वो झुकी और धीरे बोली, ताऊ जी रमेश, उनकी नजरें हमेशा हमारे हिस्से पर थी। जब पिता गए और जमीनें बटी तो उनका हिस्सा छोटा था। उनके दिल में आग भड़की जो कभी ना बुझी। उसके लहजे में तीखापन आया। उनकी नालायकी ने उनकी जमीन डुबो दी। व्यापार बर्बाद हुआ, पर मेहनत की जगह लालच ने दिल काला किया। मैंने हिचकते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं किया? वो हंसी, खोखली हंसी। पिता ने सहारा दिया, पैसे दिए, जमीनों के फैसले में मदद की, व्यापार में हिस्सा दिया, पर लालच की प्यास ना बुझी। वो पल भर खामोश हुई। मैंने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चारपाई का किनारा पकड़ रखा था। मैंने बात बढ़ाई, तुम्हारी माँ? वो धीरे बोली, माँ साध्वी थी, सब्र सिखाती थी, भगवान पर भरोसा रखने को कहती थी, पर ताई की जबान जहर उगलती थी। ताने देती कि हमने उनके पति को नौकर बना दिया। बाहर कुत्ता भौंका, मैं चौंका, पर उसने ध्यान न दिया। उसकी नजरें दूर अटकी थी। मैं जवान हुई तो ताऊ जी की नजरें पहचानने लगी। वो मासूम नहीं थी। मैंने माँ को बताया। माँ ने पिता से कहा, पर पिता का दिल बड़ा था। वो हंसकर टाल देते, बोले, भाई है, गलतफहमी ठीक नहीं। मैंने गहरी सांस ली। उसकी बातों से एक दुनिया खुल रही थी। वो बोली, पिता रात दिन व्यापार में डूबे रहते, ताऊ जी उनके साथ बैठते, हिसाब में कमी होने लगी, नोट गायब होने लगे। पिता ने नजरअंदाज किया, पर ये सब उनके दिल में आग लगाने को काफी था। कमरे के कोने में बारिश का पानी टपकने लगा। बूंदें गिरती तो छींटा उछलता, उसकी आवाज माहौल को भारी बना रही थी। वो सिर झुकाकर बोली, तुम्हें लगता होगा मैं कोई चमत्कार हूँ। हकीकत ये है, मेरे पास सब था, फिर सब छिन गया। जो नोटों की गड्डी
मिली वो मेरी कहानी का पन्ना है। पर मैं इससे पहले कि मैं सब खोलूं, तुम्हें जानना होगा लालच इंसान को कहाँ ले जाता है। मैं खामोश बैठा रहा। मेरे ज़हन में सवालों का हुजूम था, पर ज़बान बंद थी। वो बोली, जब पिता ने बार-बार सहारा दिया तो रमेश का लालच बढ़ता गया। वो धन को अपना हक समझने लगा। उसने तय किया, अगर हिस्सा ना बढ़े तो दूसरों का हिस्सा छीन लिया जाए। उसके बातों में दर्द था। फिर मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखें भीग गई। वो खामोश रही। पल भर को लगा वो बोल ना पाएगी। फिर धीरे बोली, कहानी लंबी है, पर आज तुमने सुनने की हिम्मत की। मैं वादा करती हूँ सब सुनाऊंगी। ये चेहरा, ये हाल, सब लालच की कहानी है। मैं कुर्सी पर सीधा बैठा। मेरा दिल चाहा सब जानूं और मुझे एहसास हुआ कि शांति जो दुनिया के लिए भिखारन थी, असल में वो औरत थी जिसे वक्त और रिश्तों ने मिट्टी में दफना दबा दिया था। ताऊ जी कभी सुधरे नहीं। हर बार नया व्यापार, हर बार नुकसान। शांति ने ये कहा तो उसके लहजे में थकन थी, जैसे बरसों की कहानी एक शब्द में सिमट गई। वो रुकी, सांस भरी और धीरे बोली, पिता ने उन्हें सिखाने को साथ लिया, अधिकार भी दिए, कागजात उनके सामने रखे, नोटों की गिनती उनके हाथ आई। वो खामोशी से छत की ओर देखती रही, फिर बोली, उन्होंने हिसाब में गड़बड़ शुरू की, रसीदें बदली, पिता जानते थे पर नजरअंदाज करते रहे। बोले, भाई है, वक्त के साथ सुधर जाएगा। पर वो सुधरने की जगह और बढ़ गया। मैंने हिम्मत कर बोला, और ताई जी? वो तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, ताई जी ने माँ को ताने दिए कि छोटा भाई नौकर बन गया। उनके लहजे में जहर था। कहती थी, तुमने हमारे पति को गुलाम बना दिया। माँ खामोश रहती, कभी आंखों में आंसू छुपाती, कभी मंत्र पढ़कर सब्र मांगती। शांति का चेहरा सख्त हुआ। मैं जवान हुई तो उनकी नजरें पहचानने लगी। वो इज्जत लूटती थी, सुकून छीनती थी। मैं माँ को बताती, माँ कहती, पिता से बात करो, और जब पिता से कहा तो वो हंसकर बोले, आनंदी, गलतफहमी ठीक नहीं। उनका दिल बड़ा था, पर वो उसी नरमी ने हमें बर्बाद किया। वो पल भर रुकी, फिर गहरी सांस ली। एक रात जोरदार धमाका हुआ। मेरी हवेली कांप उठी, छतें जमीन से धसी, दीवारें मिट्टी में मिली, हर तरफ शोर और चीखें थी। मैंने चौंक कर पूछा, तुम कैसे बच गई? वो धीरे बोली, आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। शरीर छलनी था, हाथों पर पट्टियां, चेहरा जला हुआ था। दर्द ने मुझे बेहिस कर दिया। नर्सें दौड़ रही थी, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। वो रुकी, जैसे वो मंजर फिर जी रही हो। पास ही ताऊ जी और ताई जी फुसर-फुसर कर रहे थे। वकील को बुलाने की बात थी। कह रहे थे, आनंदी का अंगूठा लग जाए तो जमीनें और व्यापार हमारे नाम हो सकते हैं। मैं बेहोशी में थी, पर उनकी साजिश सुन ली। मेरा दिल चीखा, पर जबान बंद थी। मेरा हाल बिगड़ गया। मैंने धीरे पूछा, माँ? पिता? शांति की आंखों से आंसू बहा। उसने कहा, डॉक्टर ने बताया माँ पिता नहीं रहे। धमाके ने सब छीन लिया। मेरी दुनिया खाली हो गई, आंसू तक सूख गए। मैं सख्त रह गया। वो बोली, पुलिस आई, उन्होंने कहा सिलेंडर फटा था, रिपोर्ट में यही दर्ज हुआ। पर मेरे दिल ने कहा, ये साजिश थी, सिलेंडर बहाना था, किसी ने योजना बनाकर ये किया। और मैं जानती थी कौन। वो तेजी से बोली, मैंने उसी रात फैसला किया, अगर मैं जिंदा रही और वो मुझे पहचान गए तो मेरी जान और सब कुछ हड़प लेंगे। इसलिए मैं रातों रात गायब हो गई।
अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकली, नाम और चेहरा पीछे छोड़ दिया, पहचान दफन कर दी। मैंने कहा, आनंदी मिश्रा। वो हल्का मुस्कुराई। आनंदी मिश्रा मर गई। शांति भिखारिन पैदा हुई। लोगों के लिए मैं पोशीदा औरत थी, पर हकीकत ये कि मैं अपने माता पिता की याद के साथ जी रही थी। मैंने सोचा, और धन, वो जमीनें, व्यापार, वो हंसी, पर इस बार हंसी में सब कागजों के खेल में उनके कब्जे में गया। वकील, गवाह सब उनके साथ थे। मेरा वजूद मिटा तो मेरा हिस्सा भी मिटा, पर उनके पास सब आकर भी कुछ न बचा। लालच हमेशा खाली रहता है। मैंने सिर झुकाया, पर तुमने अपनी पहचान क्यों नहीं जाहिर की? अदालत, पुलिस, तुम लड़ सकती थी। उसने तीखे लहजे में कहा। शरीर जला था, चेहरा बिगड़ा था। अदालत सबूत मांगती। मेरे पास सिर्फ शब्द थे, कोई पहचान नहीं। कोई यकीन ना करता। मैंने सोचा, अगर जिंदा हूं तो दूसरे तरीके से लड़ूंगी, और वो तरीका था कि जो धन बचा उसे दूसरों पर खर्च करूंगी, ताकि माता पिता का नाम बाकी रहे। मैं खामोश हो गया। खंडर की हवा में सड़ी ईंटों की गंध के साथ उसकी कहानी का बोझ धुल गया। बाहर बारिश फिर तेज थी। कतरे छत से टपकते रहे, जमीन पर छोटे तालाब बना रहे थे। शांति ने धीरे से कहा, अब तुम जानते हो मैं कौन हूँ। दुनिया मुझे भिखारिन कहती है, पर हकीकत में मैं वो बेटी हूँ जो अपने माता पिता के हत्यारों की पहचान के साथ जी रही हूँ। मैंने सब खोया, पर मेरी आत्मा सच्चाई पर कायम है। मैंने नजरें उठाकर कहा, शांति नहीं, आनंदी मिश्रा, तुम मर नहीं सकती। तुम्हारी कहानी बाकी है। उसकी आंखों में नमी तैर गई। शायद बरसों बाद किसी ने ये कहा था। मैंने गुमनामी ओढ़ी और ताऊ जी पर नजर रखी। शांति ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, जहां बारिश का पानी टपक रहा था, उसकी आवाज में थकन और सुकून था। वो कुर्सी पर टेक लगाकर बोली, वो मुझे ढूंढते रहे ताकि जायदाद हड़प सके। हर दरवाजे पर पूछते, हर शहर में पता करवाते, पर मैं जैसे जमीन में समा गई थी। मैंने धीरे कहा, वो मर गई हो। उसने हामी में सिर हिलाया। हाँ, यही सोचकर और खौफ हो गए। पर मैंने फैसला किया कि मेरे माता पिता के हत्यारे मेरे धन पर ऐश नहीं करेंगे। जो बचा वो उनके हाथ ना लगने दूंगी। वो रुकी, फिर बोली, वक्त ने पलटा खाया। ताऊ जी को लकवा हुआ, जबान बंद हो गई, शरीर रुक गया। वो बोल ना सके, हाथ पांव जबान दे गए। मैंने हैरत से कहा, फिर वो कैसे जिए? शांति ने गंभीरता से कहा, लोग तरस खाकर खैरात देते थे, बच्चे खाने का डब्बा छोड़ जाते, कोई पुरानी दवा दे जाता। कभी उनकी जमींदारी थी, जमीनें थी, पर आखिर में सब गंवा दिया। मैंने सोचा, और उनके बेटे अमर और करण? वो कड़वी हंसी हंसी। उनके बेटों ने भी हाथ खींच लिया। धन मिला तो माता पिता को बोझ समझा। रमेश के बिस्तर के पास कोई न बैठा। वे तरसते रहे, कोई बात करे, पर लालच ने उन्हें तन्हा कर दिया। शांति ने नजरें झुकाई। मैं कभी अपने खाली घर के चक्कर लगाती। हवेली में आंगन के कदम रखते ही दीवारें रोने लगती थी। खाली कमरों की खामोशी मुझे खा जाती थी। मैंने सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, हर चीज माँ पिता की मुस्कान की याद दिलाती थी। उनकी बातें वहां जिंदा थी, पर मेरे लिए एक खंजर बन जाता था। मैंने धीरे कहा, इसलिए तुम वहां रुक न पाती? हाँ, वहां टिकना मुश्किल था। वो धीरे बोली, मैं लौट आती, गलियों में, खंडरों में, भीड़ में, जहां कोई मुझे ना पहचाने। वो पल भर खामोश हुई, फिर गहरी सांस लेकर बोली,
उसी दिन से मैंने अपने धन से मजदूरों की मदद शुरू की। मैंने फैसला किया अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो किसी और का घर आबाद हो। अगर मेरी बहनें नहीं हैं तो दूसरों की बहनें सुरक्षित रहें। मैंने कहा और इसके लिए तुमने नाम नहीं बताया। वो धीरे बोली, ना नाम ना पहचान, सिर्फ नियत, ताकि पुण्य सीधे उन तक पहुँचे जिनके लिए मैं सब करती हूँ। मैंने चाहा लोग मुझे ना जाने, बस प्रार्थना करें, यही मेरी पहचान बन गई। मैंने सोचा और कहा, पर लोग हैरान होते होंगे। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, लोग कहते हैं भिखारिन अमीर कैसे बनाती है। कोई कहता है जादू है, कोई कहता है चमत्कार, पर हकीकत मैं जानती हूँ। मैंने धड़कते दिल से पूछा, तुम कैसे तय करती हो किसे देना है किसे नहीं? वो सीधी होकर बोली, मैं देखती हूँ कौन सचमुच मजबूर है। जो लालच में आए उसकी आंखें बता देती हैं। वो हिचकिचाते नहीं, ज्यादा सवाल करता है, ऐसे लोग भाग जाते हैं। जो डरकर भागे उसे जरूरत नहीं, जो लौट आए वो सच्चा मोहताज। मैं चुप रहा, मेरे जेहन में अपनी भागने की आवाज गूंजी। वो रात जब मैं डरकर भागा और फिर लौट गया और मुझे देखकर बोली, आज तुम भी लौट आए। हमेशा मेरे सीने में धड़कन तेज हुई। मैंने सोचा अगर ममता के लिए मेरा दिल न तड़पा होता तो शायद न लौटता। मैंने कहा, तो ये सब तुम जान के लिए करती थी? वो हल्का हंसी, हाँ, जो लौटता है वो जान की बाजी लगाकर आता है, वही असल जरूरतमंद होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।